को जय श्री गणेश। ओम गंगणपतये नमः। आइए भक्तजनों साथ में मिल करके कवच धारण करते हैं। ओम गंगणपतये नमः। भक्तजनों, आज मैं आपको जिस विषय में बताने जा रहा हूं, हम एक आज अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। भगवान शिव का पूजन करने से क्या क्या लाभ होता है, आज मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा कि भगवान शिव का अगर आप प्रतिदिन नियम पूर्वक पूजन करते हैं तो आपको कौन कौन से लाभ होंगे और आपका पूर्व जन्म किस प्रकार से व्यवस्थित और सुगठित होगा। तो आइए आप सभी इस भगवान शिव का प्रसाद रूप ग्रहण कीजिए। देखिए, अगर आप भगवान शिव के उपासक हैं तो पहले एक चीज समझ लीजिए कि शिव प्रकृति है। अगर आप भगवान शिव की उपासना करते हैं तो आपको प्रकृति प्रेमी होना पड़ेगा। प्रकृति प्रेमी होना मतलब वातावरण से प्रेम, पशुओं से प्रेम, पक्षियों से प्रेम और वनस्पतियों से प्रेम, पेड़ पौधों से प्रेम। जो शिव का भक्त है वो इन सारी चीजों से अवश्य प्रेम करता होगा, तभी शिव की भक्ति होती है, नहीं तो सार्थक नहीं होती है। अब अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो आपने देखा होगा कि जब ग्रहण पड़ते हैं तो ग्रहण के समय में सारे मंदिरों के दरवाजे पट बंद हो जाते हैं, उनको ढक दिया जाता है। लेकिन भगवान शिव ही ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर सत्य सनातन है कि उनका जो ज्योतिर्लिंग है, उनके जो लिंग है, उसको किसी प्रकार से ढका नहीं जाता। यही प्रमाणित करता है कि सत्य क्या है, सनातन क्या है। तो अगर आप भगवान शिव के उपासक हैं तो आपको क्या क्या फायदे होंगे, आप लोग नोट कर लीजिए, कॉपी किताब उठाइए। पहली चीज, अगर शिव के उपासक हैं तो उनकी पत्नी कौन है? माता पार्वती आदिशक्ति। जो शिव की पूजा करता है उससे ऑटोमेटिक ऑलरेडी माता पार्वती प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप पति की सेवा करेंगे तो पत्नी उनकी माता पार्वती अवश्य ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और आपको वरदान देंगे। फिर आप शक्तिशाली बनेंगे, वैभवशाली बनेंगे, धनवान बनेंगे, गुणवान बनेंगे, ऐश्वर्यवान बनेंगे, पुत्रवान बनेंगे। अब दूसरा आता है भगवान कार्तिक। भगवान कार्तिकेय भी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान गणेश तो इतना प्रसन्न हो जाते हैं शिव के पूजन से कि वो आपको मनचाहा वरदान देने के लिए तैयार खड़े रहते हैं कि आप कुछ मांगिए और फटाक से आपको मिल जाएगा। तीसरा, भगवान गणेश के साथ साथ माता रिद्धि सिद्धि और उसके साथ साथ लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी अनायास आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको धन वैभव से भर देंगे, आपके कष्ट कलेशों को दूर कर देंगे। इसी प्रकार से माता सरस्वती भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और भगवान के समस्त गण, शिव के समस्त गण, नंदी महाराज से लेकर के जितने भी शिवगण हैं वो सब आपसे प्रसन्न रहेंगे, सारी दिशाएं आपसे प्रसन्न रहेंगी। तो शिव भक्तों का तो भैया दोनों हाथों में शिव भक्तों के लड्डू होते हैं। जिसने भगवान शिव की पूजा कर ली, समझिए उसने पूरे ब्रह्मांड को अपने बस में कर लिया। और भगवान शिव की पूजा करने से लाभ क्या होगा? अकाल मृत्यु से आपको भगवान शिव ही बचा सकते हैं। लेकिन आप संभवतः कोई गलत काम ना करें, अपने माता पिता का अनादर कभी ना करें, अपने माता पिता को परेशान ना करें। अगर आप अपने माता पिता को परेशान करते हैं तो फिर ये चीज नहीं हो पाएगी। फिर अपने परिवार, अपने जो है घर के बड़े सदस्यों का सम्मान करते हैं तो अवश्य ही आपको अकाल मृत्यु से भगवान शिव बचाएंगे और आपकी नैया पार करेंगे। जिस प्रकार से आप जानते ही हैं कि महामृत्युंजय जिसके कुंडली में मार्केश हो, उसके लिए हम ब्राह्मण लोग महामृत्युंजय प्रेफर करते हैं कि आप 1.25 लाख मंत्रों का करवाइए तो भगवान
आपके कुंडली से मार के इसको खत्म करेंगे। उसी के साथ साथ आरोग्यता, व्यक्ति के जीवन में रोग खत्म हो जाते हैं, व्यक्ति निरोगी हो जाता है, निरोगी काया होकर चतुर्थाय भ्रमण करता है। ये भगवान शिव के भक्ति का ही सबसे बड़ा जागता उदाहरण है। आज मैंने जितनी चीजें आपको भगवान शिव के बारे में बताई हैं, आप प्रसाद रूप इन भगवान शिव का पूजन करें, सद्भाव से पूजन करें। और कल से मैं आपको भगवान शिव के जो समस्त ज्योतिर्लिंग है, द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में, डेली एक एक ज्योतिर्लिंग के बारे में कल से मैं आपको बताऊंगा। तो आप सभी मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अमूल जानकारी जो मैं आपको सनातन धर्म की देता हूं वो आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ सभी भक्तजनों को नमस्कार। ओम गंगणपतये नमः।